जवान हुआ जेल से रिहा। किसने फंसाया था जवान को? कैसे जवान बन गया एक मुजरिम? क्या हुआ था 1986 में? जवान शाहरुख खान और नयनतारा की अपकमिंग फिल्म है जिसे एटली द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। ये फिल्म साल 2023 की पावर पैक फिल्म मानी जा रही है जिसमें एसआरके के कहने पर दीपिका पादुकोण भी कैमियो करने वाली है। तो चलिए, वीडियो में हमने देखा था कि कैसे राहुल यानी एसआरके का सामना अपने पिता राजवर्धन यानी कि जवान से होता है, जिसे देख एक वक्त के लिए राहुल इमोशनल हो जाता है। इसी बीच राहुल के सीनियर मिस्टर राठौड़ यानी राणा दग्गुबाती की एंट्री होती है, जो दिल्ली के डीजीपी और पूर्व रॉ एजेंट रह चुके हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वहीं राठौड़ अपनी सरकारी गाड़ी से उतरकर राहुल और जवान के सामने बोस यानी प्रकाश राज और अरशद यानी अंगद बेदी को लाकर खड़ा करते हैं। साथ ही इस बात का खुलासा करते हैं कि वो बोस ही है जिसकी वजह से जवान पिछले 36 साल से बांग्लादेश के गाजीपुर की एक जेल में बंद था। अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। जवान अपने सामने बोस को देखकर गुस्से से लाल होता है। उसी बीच राठौड़ का एक हवलदार जवान के कब्जे में मौजूद मुजरिम को छुड़ाकर अरेस्ट करता है और उसे पुलिस की गाड़ी में डालता है, जिसके बाद शुरू होता है जवान और बोस का 36 साल बाद का आमना सामना। राठौड़ इस पूरे मामले की जानकारी देना शुरू करता है जो साल 1986 में शुरू हुई थी। राठौड़ बताता है कि जवान को 1986 में एक केस मिला था जिसमें एलओसी से भारत में घुस रहे आतंकवादियों की खुफिया जानकारी देनी थी। वहीं इस केस में जाने से पहले राजवर्धन और जवान अपने सीनियर से इस केस को लेकर फोन पे बात कर रहा था, जिस वजह से उसकी वाइफ रानिया को इस बात का पता चलता है कि राजवर्धन एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि रॉ एजेंट है जिसका कोड नेम जवान है। वहीं बोस 1986 के इस केस में जवान का साथी था जो आतंकवादियों के साथ सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसे खूब पैसे दिए थे जो टर्की द्वारा भेजा गया था। वहीं बोस पैसों के बदले आतंकवादियों को भारत में पनाह दिलवाता है और उन्हें इमिग्रेट बनाकर देश में बसा देता है। वहीं आतंकवादियों की जब भारत में घुस जाने की खबर जवान और बोस के सीनियर को मिलती है तो वो बोस और जवान दोनों से इस बारे में पूछताछ करते हैं। हालांकि जवान को बोस की इस हरकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वही बोस अपना काम पहले ही कर चुका था। वो जानबूझकर उन आतंकवादियों को पकड़े जाने पे जवान का नाम लेने को कह रहा था, जिस वजह से जवान के सीनियर उसे देशद्रोही घोषित करते हैं और सरकार से कहकर उसे 36 साल की सजा दिलवाते हैं, जो पिछले महीने ही खत्म हुई है। वहीं बोस की इस हरकत के बाद वो आतंकवादी दिल्ली और यूपी के इलाके में बस जाते हैं और वहीं रहकर कई तरह की ब्लास्ट को न सिर्फ देश में अंजाम देते हैं बल्कि कार्सिनोजेंस नामक केमिकल्स को मिलाकर दिल्ली के पानी को भी पोल्यूट करते हैं। उन्हीं आतंकवादी में से एक मुजरिम आज राहुल और जवान द्वारा पकड़े गए हैं। इसी के बाद राहुल राठौड़ को कार्सिनोजेन के पैकेट्स दे देता है जो उस मुजरिम के पॉकेट से मिले थे। वहीं राठौड़ इन सब के बाद इस बात का भी खुलासा करता है कि राहुल के परिवार ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उन्हें मारने वाला ये बोस ही था। असल में बोस जानता था कि रान्यावर्धन को इस मिशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ तक कि जवान की आइडेंटिटी के साथ ही बोस की आइडेंटिटी भी अब रान्या को पता चल चुकी थी, जो उसके लिए खतरा साबित हो सकती थी। इसी वजह से बोस ने रान्या को मार दिया। हालांकि राहुल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि ये सब एक सुसाइड लग सके और लोगों को ये लगे कि रान्या को राजवर्धन और जवान के देशद्रोही घोषित होने का सदमा लगा है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या दुश्मनी होगी जवान से? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।